हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं आता फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी की जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर कैसे ऐड रन करते हैं, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप इस वीडियो में पूरा का पूरा सीख सकते हैं फेसबुक एड्स कैसे रन करना। और अगर आपको फेसबुक के इस सीरीज़ में पिछली वीडियो नहीं देखी है आपने, तो आप वो प्लीज़ करके जो है पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड्स और कौन से वीडियो के कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा जो है स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने ये जो वीडियो की सीरीज़ शुरू की है फेसबुक एड्स कोर्स की, तो आप वो पिछली वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है सारी की सारी वीडियोस। इस सीरीज़ में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इन डेप्थ फेसबुक एड्स कोर्स के बारे में जानकारी दी जाए, और मेक श्योर करें कि आपको इस वीडियो से ज़रा भी आपको वैल्यू मिल रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग नहीं जानते उनको भी फेसबुक एड्स सीखने में आसानी हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फेसबुक एड्स में आने के बाद हम लोगों को फेसबुक एड्स का जो स्ट्रक्चर है तीन जो है प्रोसेस से डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट हमें कैंपेन लेवल होता है, दूसरा है सेकंड एड सेट एंड थर्ड इज़ एड्स लेवल। तो ये तीन प्रोसेस से हमको गुजरना होता है फेसबुक एड्स रन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप एक क्रिएट का जो ग्रीन बटन है, यहाँ पे ग्रीन बटन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ग्रीन बटन पे क्लिक करना होगा। और लास्ट टाइम मैंने जो सेल्स फनल का वीडियोस बनाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में हमें कौन से जो है ऐड कैंपेन्स रन करने चाहिए वो वीडियोस भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इन डेप्थ जो है सेल्स फनल के बारे में अपने जो है वीडियो में जानकारी दी है। क्योंकि अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं या फिर कोई भी एड्स का प्लेटफॉर्म जैसे गूगल एड्स भी अगर आप रन कर रहे हैं, तो आपके जो अकाउंट है, आपका जो एड्स मैनेजर का अकाउंट है, वो थोड़ा वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप इन द सेंस, जैसे हम लोग अगर कहीं जिम लगा रहे हैं तो जिम हम लोग करने जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें अपने बॉडी की वार्म अप करते हैं, तो बॉडी वार्म अप थोड़ी हीट क्रिएट होती है और हमें जो है बाकी की जो एक्सरसाइज करनी है जिम में, तो वो सारी आसानी हो जाती है। तो बेसिक पर्पज़ वही है कि आप जो है फर्स्ट टाइम अगर फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं तो टॉप ऑफ द फनल की जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, क्योंकि फेसबुक को आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है, आपके जो है आपकी ऑडियंस कौन है, आपका जो एज टारगेट ऑडियंस है उसका एज ग्रुप या बाकी चीज़ें जो है कुछ भी नहीं पता है, तो आपको टॉप ऑफ द फनल की जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, इस तरीके की जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आपको बताई थी, क्योंकि ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आपकी जो फेसबुक की ऑडियंस है और आपकी जो बिज़नेस की ऑडियंस है, वो फेसबुक समझ लेता है कि आपकी जो ऑडियंस है बिज़नेस की, ये स्पेसिफिक ऑडियंस है, उन्हीं तरीके के लोगों को वो फिर एड्स दिखाता है। टारगेट ऑडियंस हम लोग स्पेसिफिक ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करना है, तो अवेयरनेस का जो ये कैंपेन है ये मुझे किसी भी तरीके से ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं कभी अवेयरनेस कैंपेन रन नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी आपका जो है अमाउंट वेस्ट होता है और इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। फेसबुक का एक सिस्टम ऐसा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फेसबुक में जो जितने भी सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप जो फेसबुक को मांगना चाहते हो, आप जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वही आपको देगा। आपको जो मांगोगे वो मिलेगा आपको वहाँ पे। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो अवेयरनेस मिलेगा, बट वो काफ़ी रॉ ऑडियंस होती है, जिस ऑडियंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो रैंडम किसी भी ऑडियंस को एड्स दिखाएगा। ट्रैफिक में आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग होगा, या फिर जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने लिंक्स मैक्सिमम लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं, उसके लिंक्स के ऊपर क्लिक करें। देन लैंडिंग पेज, अगर आपके लैंडिंग पेज के व्यूज़ चाहिए आपको, लैंडिंग पेज में अगर आपको जो है ट्रैफिक लाना है, या फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है आपके साथ कन्वर्सेशन करे या आपके साथ लीड्स जनरेट हो। बेसिकली लीड्स जनरेट तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि लीड्स जनरेट होगी यहाँ से, क्योंकि जितने भी मैंने कैंपेन्स रन किए लास्ट टाइम, या जितने भी मैं कैंपेन्स ट्रैफिक जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव साथ रन करता हूँ, तो यहाँ से लीड्स आने का बहुत ही कम चांसेस है।
बट हाँ ऑफ कोर्स कि ऐसे लोगों को ऐड ज़रूर दिखाता है फेसबुक, जहाँ हायर चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग जो है हाई इंटेंट वाले लोग हमें अपनी ऑडियंस के लिए मिलते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे अगर फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके की एड्स भी आप ट्रैफिक, ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ से आप कर सकते हैं। सो हम लोग अभी ट्रैफिक के ऊपर आ रहे हैं, एंगेजमेंट में भी आप वही कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अगर फर्स्ट टाइम टॉप ऑफ द फनल में आप एड्स रन कर रहे हैं तो ट्रैफिक ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर मैं जस्ट कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ऐड रन कर रहे हैं तो हम लोग को चाहिए कि हमारी ऑडियंस अपनी वेबसाइट पे है। तो यहाँ पे दो मेथड से चूज अ कैंपेन सेटअप, यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग लिखा है, यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन लिखा है। जैसे अभी फेसबुक जो है अपने जो प्लेटफॉर्म है डैशबोर्ड पे इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाते रहता है, और यहाँ पे पहले ये नहीं रहती थी रिकमेंडेड सेटिंग्स, क्योंकि फेसबुक अभी है ना हर एक प्लेटफॉर्म पे एआई सिस्टम आ गया है। अब जैसे गूगल एड्स में भी परफॉर्मेंस मैक्स करके एक कैंपेन है जहाँ पे गूगल जो है अपनी तरफ से जो है कैंपेन सेटअप करके देता है हमको। तो इससे यहाँ पर भी है फेसबुक अपने को जो है एक जो है रिकमेंडेड सेटिंग्स करके देता है। बट मुझे नहीं लगता कि इतना ये पावरफुल सिस्टम हो सकता है, क्योंकि ये बीटा वर्जन में चल रहा होगा अभी फ़िलहाल। तो आप चाहिए कि आप मैनुअल कैंपेन से ही सेटिंग करें, क्योंकि मैनुअल कैंपेन में हमें बहुत सारी जो है जो पार्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हमको जानना ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाए और यहाँ पे जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं वो हम लोग इसको एक्सप्लोर करें। ओके, सो इसको हम लोग मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी इस वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड करके आप 1.5x स्पीड पे देख सकते हो, बट फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, क्योंकि बीच में अगर कोई प्रोसेस छूट जाती है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये इसका ध्यान रखें। तो न्यू ट्रैफिक कैंपेन में हम लोग इस कैंपेन का एक नाम देते हैं। मैं यहाँ पे एक टेस्ट कैंपेन जो है इसका जो है नाम दे देता हूँ, टेस्ट कैंपेन, क्योंकि नाम देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक जो है डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 2024 ऐसे इस तरीके से जो है इसका नाम दे देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर आप जब नाम दोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कैंपेन किसके लिए। आप यहाँ पे इसकी बिजनेस का भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे DMA इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ कि किसके लिए हम लोग ऐड रन कर रहे हैं। एक और जो है बात मैं आपसे शेयर करनी है मुझे, कि आप जब भी किसी बिज़नेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं, किसी के भी हो, आप ध्यान में रखें कि उस बिज़नेस के लिए एक सेपरेट ऐड अकाउंट हो। आप हर एक बिज़नेस के लिए एक ही एड्स अकाउंट से जो है एड्स नहीं रन करना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उसका जो है ऐड अकाउंट, आपको उसका ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना है, और खुद के ऐड अकाउंट से कभी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे फिर डेटा का जो है मिसमैच हो जाता है। फेसबुक के एल्गोरिदम्स को फिर डिस्टर्बेंस होती है आपकी ऑडियंस समझने के लिए, उनकी ऑडियंस समझने के लिए। कभी भी है मल्टीपल बिजनेस की एड्स जो है एक ही ऐड अकाउंट से नहीं रन करना चाहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरीज यहाँ पे दिखे है, डिक्लेयर इफ़ योर एड्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अदर सोशल इश्यूज़। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स या इलेक्शंस के बारे में हम लोग अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ उसको नोटिस करना है। सिर्फ अगर आप जो है एम्प्लॉयमेंट या बैंकिंग से रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड अगर ऐड रन कर रहे हैं, अगर ये नहीं भी आप सिलेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे कोई जो है कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। देन बाइंग टाइम ऑप्शन रहेगा। कैंपेन जो ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रैफिक ही रहेगा, हमने जो है ट्रैफिक ही सिलेक्ट किया था। ओके, सो नीचे आते हैं, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में है, तो यहाँ पे जो है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट दिया गया है कि यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं कि इस कैंपेन में हमें कितना बजट चाहिए, कितना बजट हम लोग स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं स्पेंडिंग लिमिट वगैरह के ऐसे कुछ यहाँ पे जो है लिमिट्स नहीं लगा रहा हूँ। देन ए बी टेस्ट के बारे में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ए बी टेस्ट यानी कि क्या होता है, टू हेल्प इम्प्रूव योर एड परफॉर्मेंस। वेरियस वर्जन्स हो एड्स के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट इमेजेस, टेक्स्ट ऑडियंसेस और प्लेसमेंट। कहाँ पे हमको एड्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, कहाँ पे हमें पूरा परफॉर्मेंस दे रही है, कौन सा हमारा इमेज जो है या क्रिएटिव्स से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, हमारा ऐड कॉपी कितना अच्छा है, या फिर ऑडियंसेस, कौन सी ऑडियंसेस को हमारी एड्स जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, कौन सी ऑडियंस। तो इस तरीके से हम लोग ए बी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी टेस्टिंग के लिए हमारे पास जो है बजट जो है अच्छा रहना चाहिए। आप
200-500 रुपये में या 1000 रुपीज़ में आप ए बी टेस्ट करके भी देखेंगे तो भी आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि इस कैंपेन टाइप के लिए या ए बी टेस्टिंग के लिए आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ए बी टेस्टिंग के बारे में जो है यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ टेस्ट नहीं करना है, या हमें यहाँ पे जस्ट एक ऐड रन करनी है, क्योंकि हम लोग टॉप ऑफ द फनल में जो है ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। देन एडवांस कैंपेन बजट, तो यहाँ पे आपको बजट सेट करना है, और ये बजट जो है 2 लेवल पे हमको मिलता है। एक तो है जो हम लोग कैंपेन लेवल पे है, क्योंकि कैंपेन लेवल पे जो है बजट अगर आप सेट करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड सेट लेवल पे हैं और ऐड हम लोग बाकी क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जो है 2-3 तरीके की जो है एड्स आप यहाँ पे जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड सेट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम ऐड सेट लेवल पर भी हम लोग जो है बजट सेट कर सकते हैं, और कैंपेन लेवल पर भी हम जो बजट सेट कर सकते हैं। तो ऐड सेट लेवल पर और कैंपेन लेवल पर का क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ऐड सेट जो है क्रिएट किया, यहाँ पे मैं जैसे ये ऐड सेट है और ये कैंपेन लेवल है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ऐड सेट लेवल पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जो है यहाँ पर बजट जो है एलोकेशन या बजट जो है हमें ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे हम लोग सेट नहीं कर सकते अगर हमने कैंपेन लेवल पर जो है बजट सिलेक्ट किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बजट कैंपेन लेवल पर सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें ऐड सेट लेवल पर वो नहीं मिलता है सेट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक 2 ऑप्शन है, यहाँ पे डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। सो डेली बजट का एक ऐसा रूल है कि आप इस कैंपेन में आप यहाँ पे कितने भी ऐड सेट बना सकते हो, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा आपके लिए रिकमेंडेशन कि आप 2 या 3 ऐड सेट ही रन करें एक ऐड में, अगर आपका बजट जो है अराउंड 1000-2000 रुपीज़ होता है पर डे का, ठीक है। क्योंकि ये जो बजट है दोनों ऐड सेट में, तीनों ऐड सेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो ऐड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको फिर ये कैंपेन या फिर फेसबुक जो है ज़्यादा रेफर करेगा, उसको ज़्यादा बजट लगाएगा। तो इस हिसाब से फिर आप यहाँ पे जो है कैंपेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना है, तो लाइफ टाइम क्या ये है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे 28,000 है, तो यहाँ पे जैसे मैं 10,000 रख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फेसबुक की यू वॉन्ट स्पेंड मोर देन 10,000, और ये कैंपेन जितना भी है तो इस कैंपेन का लाइफ टाइम बजट है, ठीक है, या कितने भी ड्यूरेशन के लिए हम लोग लगा रहे हैं, तो यू विल स्पेंड मोर ऑन डेज विथ मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लेस ऑन डेज विथ फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे बोल रहा है फेसबुक की इससे ज़्यादा जो है आप खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इस बजट का कैंपेन आपने जो बजट है लाइफ टाइम बजट सेट कर दिया है। तो डेली बजट के साथ भी आप रह सकते हो, और जो है आप लाइफ टाइम बजट के साथ भी आप यहाँ पे जो है जा सकते हो, तो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेली बजट अगर हमने सिलेक्ट किया है, तो यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1000 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड विल बी 1250 रुपीज़। तो एवरेज जो है हम यहाँ पे इतना लगा रहे हैं, बट फेसबुक 1250 रुपये मैक्सिमम खर्चा कर सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। वीकली स्पेंड हमारा 7000 ही होगा अगर हम लोगों ने 7 दिन के लिए अगर ऐड रन करी है तो, ठीक है। तो डेली बजट और जो है लाइफ टाइम बजट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, और कैंपेन बजट और एड सेट लेवल का भी बजट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इस कैंपेन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो है हम लोग ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कैंपेन लेवल पे बजट हम लोग सेट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ऐड सेट लेवल पे बजट सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और यहाँ पर भी हम लोग जो है इसी कैंपेन का जो नाम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऐड सेट लेवल में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो हमको अभी चाहिए, अब हम लोग अभी हैं ऐड सेट लेवल पे, ठीक है। फर्स्ट कैंपेन पे, सेकंड अभी हम लोग ऐड सेट लेवल पे आ रहे हैं। अब ऐड सेट लेवल पे हमें क्या क्या जो है स्टेप्स हैं हम लोग अभी देखते हैं। तो ऐड सेट लेवल पे हम लोग आएंगे, सबसे पहले इसका ऐड सेट का नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड सेट 1 इस तरीके से नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो हमारा फिर फोकस क्या है, ठीक है। चूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक, क्योंकि हमने अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लानी है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐप के ऊपर भी सेंड कर सकते हो, मैसेजिंग ऐप जैसे मैसेंजर, इंस्टाग्राम डीएम्स और व्हाट्सएप के ऊपर भी आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। देन इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अगर आपको जो है
ट्रैफिक लेके आना है तो आप वहाँ पर भी आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। मोस्टली जो है इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने के लिए जो है लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का जो है विजिट्स बढ़ाते हैं। इससे लोगों को फ़ायदा भी होता है, बहुत सारे जो मैंने देखे हैं, तो इसको फ़ायदा भी होता है। तो पहले ये जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो विजिट कन्वर्जन लोकेशंस ये नहीं था ट्रैफिक में, अभी कुछ दिन पहले ही ये ऐड हुआ है। नहीं तो आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाने के लिए आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू ही आप एड्स रन कर सकते हैं। जैसे वो बूस्ट वगैरह जो काइंड ऑफ होता था ना, उस तरीके से आप जैसे रील डालो या पोस्ट डालो, वहाँ से फिर बूस्ट एक ऑप्शन आता है और वहाँ से फिर आप इंस्टाग्राम से ऐड रन कर सकते थे। बट अभी वहाँ से भी अभी भी कर सकते हो, बट यहाँ पे भी अभी ट्रैफिक में ये जो है ऑप्शन मिल रहा है आपको कि आप अपनी वेबसाइट विजिट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिट्स बढ़ा सकते हो। तो अभी हम लोग ने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है सेंड करने के लिए बोला है कन्वर्जन लोकेशंस हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस गोल्स क्या है, जैसे यहाँ पे ना हर एक ऑप्शन पे यहाँ पे जैसे कन्वर्जन लोकेशन है तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन का इस वर्ड का मीनिंग लिखा है कि वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। और यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल मतलब यहाँ पे आई बटन पे अगर आप माउस हॉवर करोगे तो उसका मीनिंग भी आपको परफेक्टली समझ में आएगा। अगर आप रीड करना चाहते हो तो वहाँ से रीड कर सकते हो। जैसे हम बोल रहा है कि योर परफॉर्मेंस गोल इज़ हाउ यू मेजर सक्सेस फॉर योर एड्स। आप अपने जो है परफॉर्मेंस कैसे गेन करना चाहते हैं, मतलब इफ़ योर गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ परचेस एंड यू वांट your average CPA to be about around $5, Meta will look for the best opportunities to reach that goal। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं मैक्सिमम लैंडिंग पेज के ऊपर व्यूज़ लाना चाहता हूँ या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स लिंक क्लिक्स लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, हमारा जो हमने ट्रैफिक गोल तो सिलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो है जैसे हम लोग देखते हैं ट्रैफिक गोल्स, जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स बता रहा है फेसबुक। यहाँ पे मैंने जैसे मेरी जो ऐड है वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को इतनी बार दिखेगी, ठीक है, और यहाँ पे इतने लिंक क्लिक्स आएंगे। तो लिंक क्लिक्स मतलब क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल हु मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। एंड लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिंक्ड इन योर एड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम वेबसाइट का URL देंगे, कोई भी CTA बटन जैसे साइड अप या लर्न मोर का बटन देंगे, तो वहाँ पे क्लिक करके जो लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आएंगे तो वो एक व्यू काउंट होगा, एक लैंडिंग पेज का व्यू काउंट होगा। बट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे कोई ऐड है तो जैसे उसमें कोई जैसे लिंक्स है, जैसे CTA भी हो सकता है या फिर कोई टेक्स्ट ऑप्शन जैसे कैप्शन होता है ऐड कॉपी का, तो वहाँ पे लर्न मोर का भी एक होता है या सी मोर का भी एक ऑप्शन, वहाँ पे भी क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करो, कहीं पे भी क्लिक करो तो सारे के सारे लिंक्स काउंट होंगे। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे काउंट कम हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर मैं इसके ऊपर अगर हमारा फोकस इसके ऊपर है तो यहाँ पे देखिए अराउंड 104 लैंडिंग पेज व्यूज़ इतने होंगे। और अगर मेरा फोकस मैं रखूँगा लिंक क्लिक्स के ऊपर तो यहाँ पे लिंक क्लिक्स उससे ज़्यादा दिखेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू लैंडिंग पेज व्यूज़। तो मेरा मानना है कि ट्रैफिक अगर आप ला रहे हैं तो लैंडिंग पेज व्यूज़ ही ज़्यादा आप देखें, क्योंकि लिंक क्लिक्स का कोई उतना मतलब नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, लिंक क्लिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो यहाँ पे जैसे हम एक लैंडिंग पेज व्यू के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास एक परफॉर्मेंस डेटा नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर डेटा नहीं है कि जैसे शुरुआत में हमको पता नहीं चलता ना कि कितने हम एक लैंडिंग पेज व्यूज़ का हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर डेटा नहीं होने की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे सेट नहीं करना चाहिए फर्स्ट टाइम जब हम ऐड रन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक लैंडिंग पेज व्यू का आप अगर सेट कर रहे हैं, तो हो सकता है एक लैंडिंग पेज व्यूज़ आपका 30 रुपीज़ जा रहा हो, तो यहाँ पे आपने सेट करके रखा है 15-20 रुपीज़, तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही गलत हो जाएगी और आपका पैसा वेस्ट जाएगा और आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप ऐड रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप में देखना है कि आप जो है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल या यहाँ पे कॉस्ट कैप ना लगाएं। ओके, सो यहाँ पर आप नीचे आते हैं, अगेन यहाँ पे सी मोर ऑप्शंस है, यहाँ पे
डिसेबल्स हैं कुछ कुछ जो है फंक्शंस। डायनामिक क्रिएटिव्स, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी इतना कोई मीनिंग नहीं रखता। ठीक है, फेसबुक डायनामिक क्रिएटिव्स फेसबुक ऑटोमेटिकली जो है जनरेट करता है हमारी कॉम्बिनेशन, हमने जितना भी डेटा उसको दिया है उस हिसाब से, जैसे है ना, प्रोवाइड एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। तो फेसबुक अपनी तरफ से ये जो है सारी चीज़ें करता है, बट हमें अपने तरफ ज़्यादा कंट्रोल रखना है, ना कि फेसबुक की तरफ। हो सकता है कभी कभी जो है फेसबुक अच्छा कर भी रहेगा, बट हमें वो चीज़ें नहीं दिखानी है, वो अननेसेसरी जो कुछ भी फेसबुक अपनी तरफ से करेगा तो हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। तो मेक श्योर आप अपना जो है अपनी तरफ जो है कंट्रोल रखें, तो इसको ऑफ ही रहने दें। देन डेली बजट, डेली बजट में आप जैसे मैंने बताया था, कैंपेन लेवल पे भी बजट सेट कर सकते हैं और एड सेट लेवल पर भी बजट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। अब यहाँ पे जैसे इसका ये है कि ये सिर्फ इस एड सेट के लिए काम करेगा, और दूसरा एड सेट यार अगर यहाँ पे हम लोग कभी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से बजट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि हम लोग इसको 500 रुपये करते हैं, ठीक है, तो 500 रुपये का बजट इस हिसाब से हो गया। और 500 रुपये बजट के हिसाब से यहाँ पर देखिए ऑडियंस भी रीच कम हो गई है। यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हमें बता रहा है। तो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स यानी कि क्या, जैसे यहाँ पे फेसबुक बता रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज पास्ट कैंपेन डेटा, द बजट यू एंटर्ड, मार्केट डेटा, टारगेटिंग एरिया एंड एड प्लेसमेंट्स। नंबर आर प्रोवाइडेड टू गिव यू एन आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस फॉर योर बजट बट आर ओनली एस्टिमेट्स एंड डोंट गारंटी रिजल्ट्स। तो फेसबुक यहाँ पे पहले ही क्लियर कर रहा है, ये लोग बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस्टिमेशंस दे रहा है। हमारे जैसे लोग, जैसे सेम इंडस्ट्री के लोग, अगर किसी ने जो है ऐड रन किए हैं तो उनके हिसाब से जो है यहाँ पे वो डेटा बता रहा है, और यहाँ पे उनके हिसाब से जो पास्ट कैंपेन्स जो है उसके डेटा के हिसाब से जो है यहाँ पर फेसबुक हमें जो है एनालिटिक्स बता रहा है, एस्टिमेशंस बता रहा है। वो बोल रहा है कि गारंटी नहीं करता बट रिजल्ट्स होता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एस्टिमेशन दिखा रहा है तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, रीच अराउंड इतने तरीके से इतनी तक हो सकती है। जैसे यहाँ पे मिनिमम 65 तो आएंगे ही, मिनिमम 60,000 व्यूज़ या रीच तो जाएगा ही, तो ये बता रहा है। ठीक है, फेसबुक इतने बजट में, अगर आप यहाँ पे बजट जो है इंक्रीज़ कर देते हो तो यहाँ पे जो है उस हिसाब से फिर रीच भी बढ़ जाती है। ओके, सो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 500 बजट रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो है ऑडियंस फेयरली ब्रॉड रखी गई है। मैं यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम लोग ऑडियंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसे अगेन यहाँ पे फेसबुक ने बताया कि हाँ, ये जो है 625 रुपये मैक्सिमम डेली स्पेंड कर सकता है बट करेगा नहीं। ठीक है, कर सकता है बट एवरेज जो है वीकली बजट हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, 500 के हिसाब से 7 दिन का 3500 रुपये। ओके, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका जो है कब से हमें ये जो है कैंपेन स्टार्ट करना है ये भी हम लोग देख सकते हैं। देन यहाँ पे एंड डेट भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप 1 वीक के लिए ऐड रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 वीक के लिए भी ऐड रन कर सकते हैं, और ये कौन से टाइम पे आपका जो है ऐड जो है ये एंड होगा ये भी आप यहाँ पे जो है दिस स्टार्ट डेट इज़ इन द पास्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं 18। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे ये 6 बजे शुरू होगा तो 27 तारीख को 12 बजे ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बजट शेड्यूलिंग, और यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग का भी एक ऑप्शन नया आया है, इसको भी हम लोग अभी नहीं देखते क्योंकि ये सारी चीज़ें फेसबुक नहीं टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को नहीं ये सब चीज़ें नहीं देखना है, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो हो सकता है हमारी जो एड्स है थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ऐड शेड्यूलिंग का भी ये इस ट्रैफिक ऑप्शन में जो है नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि ऐड शेड्यूलिंग मतलब कौन से टाइम पे आप एड्स रन करना है आपको, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस नहीं दिख रहा है ट्रैफिक कैंपेन में। तो कोई कैंपेन्स में जो है ऐड शेड्यूलिंग का आपको ऑप्शंस क्रिएट होता है, जैसे एंगेजमेंट या रीच में। देन ऑडियंस कंट्रोल, अब आप देखना है यहाँ पे आपका ऑडियंस कौन से, जैसे मैं इंडिया टारगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिया कर सकते हो आप। कोई स्पेसिफिक अगर आप जैसे मान लीजिए कि मैं पुणे में हूँ तो पुणे एरिया में आप इसको टारगेट कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, और पुणे में आप मैक्सिमम 80 किलोमीटर रेडियस तक आप यहाँ पे जो है
ये जो है लोगों को आप दिखा सकते हो एड्स, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक कोई लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन जैसे मान लीजिए आप पुणे से सिर्फ जो है 40 किलोमीटर्स के रेडियस पे आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 40 किलोमीटर्स एरिया पे यहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप 40 किलोमीटर्स एरिया पे ऐड दिखा सकते हो। तो यहाँ पर अगेन आप यहाँ पे जो है एक ही एरिया आपने डाला है, तो यहाँ पे पुणे जैसे मैं डाल देता हूँ, तो पुणे हो गया और इसका मैं 80%। देन मुंबई भी डाल देते हैं, मुंबई, ठीक है, मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं मुंबई का भी। तो जैसे यहाँ पे देखिए ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल, अब अगर आप सिटीज़ देख रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, आप इसका ख्याल रखें, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर उसमें आपको फिर एड्स परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर करिए कि आप जो है जब लोकेशंस टारगेट करते हैं तो कोई भी 2 लोकेशंस उसका ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, जस्ट स्लाइटली ओवरलैप हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्सिमम जैसे यहाँ पे मैं इसको 80 किलोमीटर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। फेसबुक का एल्गोरिथम समझ में नहीं आता उसको कि, क्योंकि ये मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर ओवरलैप दिख रही है तो ये ऑडियंस को फिर डबल दिखाएगा, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको और इसको जो है क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसे मैं इंडिया, सिर्फ पूरे इंडिया के लिए टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पूरी कंट्री के लिए भी आप टारगेट कर सकते हो, ओके। तो देन यहाँ पे ब्राउज करके आप रीजन्स के साथ और कंट्रीज़ के साथ भी यहाँ पे जो है देख सकते हो। बट ये करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आप लोकेशन डालो। और जैसे मान लीजिए आप इंडिया दिखाना चाहते हो, किसी एक कंट्री को या किसी पार्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ ऐड एक्सक्लूजन जैसे मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र में मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता सपोज़, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि उस ऑडियंस के लिए मुझे ऐड नहीं दिखानी है, तो फिर यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ओके, इस तरीके से, ओके। ओके, देन आप यहाँ पे ऐड बल्क लोकेशंस भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे रीजन्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन आप यहाँ पे टाउन, सिटीज़ और पोस्टल कोड्स भी ऐड कर सकते हो बल्क लोकेशंस में, इस तरीके से आप जो है। और यहाँ पे आप ऑडियंस आपकी कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैफिक की ऑप्शन, जब आप जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो 18+ की ऑडियंस दिखेगी। रीच जब आप कैंपेन सेलेक्ट करते हो तो अबाउट 13 या 14 के आसपास की आपको ऑडियंस लेके टारगेट कर सकते हो। बट मोस्टली जो ऑडियंस है, जो डिसीजन मेकर्स है, उनको ही आपको एड्स दिखानी चाहिए, चाहे आप कभी कोई भी ऐड रन कर रहे हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हो या कोई भी एड्स रन हो। तो क्योंकि मोस्टली 18+ लोग जो है डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो आपको उन्हीं को ऐड दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं मिनिमम एज 18 ईयर्स ही रख रहा हूँ। देन यहाँ पर जो है हमारी कोई ऑडियंस हमने बना के रखी नहीं है, तो यहाँ पर कस्टम ऑडियंसेस जो है नहीं रहेगी। यहाँ पर लैंग्वेज अगर सिलेक्ट करना चाहते तो करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे फेसबुक ने एक नया एडवांटेज प्लस ऑडियंस एक ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे हम लोग स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है फिर टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस, अगर सपोज ये हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर फेसबुक क्या बोल रहा है कि our ad technology automatically finds your audience. If you share an audience suggestions, we will prioritize audience matching this profile before searching more widely. तो यहाँ पर जो है फेसबुक बोल रहा है कि हम लोग अपनी तरफ से आपकी जो बिजनेस है वो उसके लिए हम लोग जो है ऐड रन करेंगे। बस आप मुझे हमको अगर ऑडियंस का सजेशंस दे, यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, बट फेसबुक अपनी तरीके से ही है यहाँ पे जो है ऑडियंस जो है सर्च करेगा और उनको ऐड दिखाएगा। यहाँ पे कोई डिटेल टारगेटिंग या टारगेट ऑडियंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।
बट कभी कभी क्या होता है, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे फेसबुक अननेसेसरी किसी भी लोगों को हमारी जो ऑडियंस से रिलेटेड नहीं है उसको भी ऐड दिखाता है, तो वहाँ पे फिर हमारी जो है ऐड का बजट जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। बट फेसबुक का भी एआई सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो हमें ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए जो है ये ऑप्शंस नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चाहते हो, आपको फेसबुक के ऊपर भरोसा नहीं है, आप अपनी ऑडियंस खुद बनाना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे जो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे फिर अपनी ऑडियंस जो है वहाँ पर आप उसको, जैसे आपकी ऑडियंस है यहाँ पे, तो यहाँ पर 18 टू, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मुझे ऐड रन करनी है, तो मैं 18 टू अराउंड 45 एज ग्रुप के लिए टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर ऑडियंस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो एस्टिमेटेड ऑडियंस फेसबुक दिखा रहा है, यहाँ पे ऑडियंस आपकी कम हो जाएगी। मैं एक स्पेसिफिक जेंडर किसी के लिए नहीं ऐड, मैं ऑल जेंडर्स के लिए ऐड रन करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग है, यहाँ पे मुझे सजेशंस मिल रहे हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स मेरा जो है प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है। देन एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जस्ट अ सेकेंड, ओके, एमबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए इन मार्केटिंग। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इस तरीके से आप इसको टारगेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आप यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ऑप्शंस फेसबुक दे रहा है, बट मेरा ये कहना है कि मल्टीपल जो है इसको सिलेक्ट मत करो, क्योंकि से देखिए यहाँ पे एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें एक ही है, और यहाँ पे फेसबुक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ करना है, आपको जैसे 2-4 चीज़ें आपको करनी है, और यहाँ पे आप जो चार जैसे टारगेटिंग करनी है आपको, और आपको जस्ट दैट्स इट। फेसबुक समझ लेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी कैटेगरी में आती है, उस हिसाब से ऐड एक्सक्लूजन्स भी आप कर सकते हो, डिफाइन फर्दर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आल्सो मस्ट मैच, और यहाँ पे जो है एमबीए मार्केटिंग जो है बिजनेस मार्केटिंग के लिए हम लोग स्पेसिफिक उनको दे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नैरो टारगेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फेयरली ब्रॉड है, यहाँ पे फिर और नैरो टारगेटिंग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको भी ऐड दिखाए बट स्पेसिफिक, बट ऑल्सो इसको भी मैच करे, तो ये भी ऑडियंस हमारी जो है टारगेट ऑडियंस हो सकती है इस तरीके से। तो और भी आप यहाँ पे फर्दर डिफाइन कर सकते हो, चाहो तो इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हो, अगर आप कोई नेक्स्ट कैंपेन रन करना चाहते हो तो इस हिसाब से फिर आप उसको रन भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देन आता है नेक्स्ट पार्ट जो है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट मीन्स आपकी जो ऐड है, आपकी ऐड कौन से जो है प्लेसमेंट्स में देखिए, जैसे मल्टीपल प्लेसमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिकमेंडेड करके लिखा गया है, लेकिन आप मैनुअल प्लेसमेंट्स के ऊपर भी जा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे फेसबुक की जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, और मैं ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर अपनी ऐड जो है नहीं दिखाना चाहता अननेसेसरी, वहाँ पे जो जंक डेटा है वहाँ पे क्रिएट होगा। मोस्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर मैसेंजर में भी मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो ऐड है कौन से प्लेसमेंट में भी दिखेगी। ठीक है, फीड में तो दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, इसको भी क्लिक करते, स्टोरीज एंड रील्स में भी दिखनी चाहिए। ओके, देन ओके, ये सारी चीज़ें मैंने सिलेक्ट करी है। लेकिन अगर आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट या रिकमेंडेड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो और अगर आप नीचे आते हैं तो मोर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कौन से डिवाइसेस आप सिलेक्ट करना चाहते हो, डिवाइसेस के हिसाब से भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। सिर्फ ऑल मोबाइल डिवाइसेस या दोनों एंड्रॉयड और iOS के भी ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स यहाँ पे आप कर सकते हो, डोंट एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स इन द एड सेट, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की। देन यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर रहे, क्योंकि आप टॉप ऑफ द फनल ऐड रन कर रहे हो, और मोस्टली जो है ट्रैफिक आना आपका जो है ये गोल है। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और अगेन आप इस ऐड को आप ऐड 1 इस तरीके से मैं नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। देन आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप अपना पेज जो है सिलेक्ट करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपकी जो पेजेस हैं, यहाँ पे जैसे मेरे मल्टीपल पेजेस हैं, तो यहाँ पर मैं
तो मैं मेरा बिजनेस पेज सिलेक्ट कर लिया है मैंने, डिजिटल मंकी। ओके, और यहाँ पर आप मल्टीपल एड्स रन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैनुअल अपलोड और कैटलॉग अपलोड। तो कैटलॉग अपलोड यानी यहाँ पे जैसे आप ई कॉमर्स रन कर रहे हो, ई कॉमर्स ऐड, आगे चल के मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा ई कॉमर्स एड्स कैसे रन करनी है। तो मैनुअल अपलोड और जो है कैटलॉग अपलोड। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो है एक फ्लेक्सिबल ऐड है, जैसे यहाँ पे वी विल शो योर ऐड इन द फॉर्मेट दैट वी प्रेडिक्ट में परफॉर्म बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फेसबुक पूरा कंट्रोल अपने तरफ ले रहा है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आप अपलोड कर दो इमेजेस और बाकी की चीज़ें मैं संभाल लेता हूँ। और यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो आपको लेना है, और देन कैरोजल अगर आप लेना, मल्टीपल जो है आपके पास होना चाहिए इमेजेस, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस आपके पास होनी चाहिए। देन कलेक्शन ऑफ जो है आइटम्स आपके पास रहने चाहिए अगर कलेक्शन ऐड रन कर रहे हैं तो। मैं यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो लेके चल रहा हूँ। अगर आप जो है आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं एड्स, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिंगल इमेज भी आपकी एड्स अच्छी परफॉर्म करते हैं, बट जो है वीडियो अगर आप ले रहे हैं टॉप द फनल में तो आप मोस्ट लाइकली कि वीडियो जो एड्स होते हैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप फिर आते हैं तो एक ऐड इमेज करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप यहाँ से अपने फेसबुक से सॉरी अपने जो सिस्टम से अपलोड कर लें। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे पास इमेजेस। अगर आपके पास अपलोडेड नहीं है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो है एक इमेज जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं देखिए यहाँ पे फिर इसका साइज़ जो है रिकमेंडेड साइज़ और ओरिजिनल साइज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके का अगर ये है तो यहाँ पे इस तरीके की कट जाती है इमेज, तो आप यहाँ पे ओरिजिनल ही रखें। ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ और इसको डन कर देते हैं। ओके, फुल्ली ऑप्टिमाइज यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे हमें जो है प्राइमरी टेक्स्ट लेनी है। तो प्राइमरी टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास ऐड कॉपी रेडी है। आपके पास जो है इंग्रेडिएंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना जो ऐड कॉपी है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, ऐड कॉपी इंसर्ट करने के बाद यहाँ फेसबुक का यह सिस्टम मुझे मल्टीपल ऐड कॉपीज़ देने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा ऐड कॉपी मैंने डाला है और यहाँ पे फेसबुक अपने तरफ से जो है मुझे ऐड कॉपी लेने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे 1 to 5 आप ऐड कॉपीज़ डाल सकते हो, आपको डालना भी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि फेसबुक अपने तरफ से भी वो जो है कोशिश करता है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट्स दे। और यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि मैं क्लासेस के लिए अटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बुक योर सीट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक इमोजी भी यहाँ पे एक दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस बुल्सआई वाले जो है इमोजी यहाँ पे डाल देता हूँ। मैक्सिमम इमोजीज और कॉल टू एक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस आपके होने चाहिए। और यहाँ पर आप अपने कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पे जैसे इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो है दे रहा हूँ। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स फेसबुक ने यहाँ पे बताई हैं वो आप फुलफ़िल करें, क्योंकि ये आपकी ऐड के परफॉर्मेंस के लिए जो है बहुत बेहतर रहेगा। और यहाँ पे आप लर्न मोर का बटन भी दे सकते हो या फिर बुक नाउ का भी बटन दे सकते हो, कोई ये नहीं है, बट यहाँ पे बुक नाउ का या लर्न मोर का भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से फिर आपके एड्स जो है वेरिएशंस जो है यहाँ पर आपकी मिल जाती हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी एड्स जो है किस तरीके से, प्रीव्यू करके भी देख सकते हो आप यहाँ पर एडवांस प्रीव्यू में कि आपकी एड्स कहाँ पर किस तरीके से शो होगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे फेसबुक फीड में, प्रोफाइल फीड में और इंस्टाग्राम फीड में आपकी ऐड कैसे दिखेगी। फेसबुक फीड में बोल रहा है, प्रोफाइल फीड में हमारी ऐड यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं हो सकती। ओके, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इमेज हमारी जो है शायद कंपैटिबल नहीं होगी।
ओके, इस तरीके से जो है, क्योंकि हमने जो है मैनुअल प्लेसमेंट्स रखा है तो इसके लिए हमारी जो एड्स है वहाँ पर शो नहीं दिखा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देखें, ठीक है। और मोस्टली आप यहाँ पर फिर अपने वेबसाइट का जो है यूआरएल भी पेस्ट कर दें। आप जिस लैंडिंग पेज के ऊपर आप उसको लैंड करवाना चाहते हो विजिटर्स को, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अगेन यहाँ पर जैसे हमने यूआरएल डाल दिया है अपनी लैंडिंग पेज का, तो आप जैसे यूआरएल डालते हो तो यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू में आके देख लेते हैं कि और हमारी जो ऐड है परफेक्टली सेट्स हुई है कि नहीं हुई है, कौन से प्लेसमेंट्स में हमारी ऐड किस तरीके से दिखती है। ओके, यहाँ तो सारी की सारी जो है प्लेसमेंट्स यहाँ पे हमारी जो एड्स है किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होगी, या तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। और इसको आप शेयर भी कर सकते हो अपने किसी सुपेरियर या किसी क्लाइंट के साथ, अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर का भी एक ऑप्शन है। इस तरीके से आप इस लिंक्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन आप यहाँ पे, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे जो है मतलब कवर नहीं की है। जैसे यहाँ पे फेसबुक का पिक्सल जो है यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम लोग सारी की सारी चीज़ें कवर करते तो काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा। फेसबुक वीडियो पिक्सल और बाकी जैसे ट्रैकिंग पैरामीटर्स होते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स या यूटीएम पैरामीटर्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और जितना भी डिटेल फेसबुक ऐड सीखना ज़रूरी है, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ इस सीरीज़ में कवर करूँगा। आपको इस तरीके की वीडियोस जो है बाकी जो है यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है जो है मिल भी जाए, बट इन डेप्थ जो है आपको वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे दिखेगी। तो मेक श्योर करिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है फेसबुक एड्स में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर जो है जब तक आप इस ऐड को पब्लिश नहीं करेंगे तो वो पब्लिश नहीं होगा, यहाँ पे इन ड्राफ्ट ही दिखाएगा। और जब तक आपके फेसबुक ऐड में फ़ंड नहीं होगा, आपको फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, और फंड जब ऐड करेंगे आप तभी ये जो है रिव्यू में जाएगा। ऐड रिव्यू में जाने के बाद ये पब्लिश होगा। अगर आपकी ऐड फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो रिव्यू के लिए हो सकता है ये 1 दिन या 8 से 10 घंटे का समय ले, बट अगर कोई भी चीज़ें हैं रिव्यू में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको हेल्प करने में जो है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें। तो यहाँ पर देखिए, ड्राफ्ट में है, तो ये ऐड हमने पब्लिश नहीं किए हैं तो इस वजह से ड्राफ्ट में है। जब भी आप पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू में आएगा, और रिव्यू में आने के बाद ये लाइव होगा, ठीक है। एक्टिव यहाँ पे दिखाएगा ग्रीन बटन। तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ भी सीखना है और कुछ भी पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू समवन हु नीड्स इट। आप जो भी कुछ सवाल हैं फेसबुक एड्स के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।